जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करेंगे वैसे जीके क्वेश्चन की जो मस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आज हम आपके लिए 35 मस्ट रिपीटेड क्वेश्चन लाए हैं। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद आपके कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझाया गया है, तो आप अंत तक साथ बने रहिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरै, बेंगलुरु, चेन्नई। क्या हो जाएगा सही आंसर? कोयम्बटूर। देखिए, कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है और पूरे तमिलनाडु में कपड़ा निर्माण सबसे बड़े केंद्रों में से एक जाना जाता है। कोयम्बटूर में कपास की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए हम इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन आ जाए भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, बताइए। और सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, वैसे ही विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? USA, UK, पाकिस्तान, भारत। देखिए, कुछ देशों में लिखित संविधान होता है और कुछ देशों में अलिखित संविधान है। इसमें पूछा है कि किस देश का अलिखित संविधान है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा UK। UK को हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में कोई भी लिखित संविधान नहीं है, जिसका अर्थ है कि उसके पास कोई भी कानून, नियम और विनियमों को परिभाषित करने वाला लिखित या संहिताबद्ध कानून नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? आप जानते हैं 1857 का जो विद्रोह था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपके ऑप्शन हैं 10 मई, 16 अप्रैल, 26 अप्रैल, 11 मई। क्या हो जाएगा सही आंसर? 10 मई। ठीक है, आइए जानते क्यों हुआ था। तो इसका शुरुआती विद्रोह का कारण ये 10 मई 1857 को मेरठ छावनी में शुरू हुआ था, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री में। ठीक है, इस विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रचलन था। अंग्रेज लोग उस समय चर्बी वाले कारतूस का प्रचलन करते थे, जो हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का अपमान माना जाता था। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कोचिन बंदरगाह, गंगवाराम बंदरगाह, ओखा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गहरा बंदरगाह पूछ रहा है और इसका सही आंसर होगा गंगवाराम बंदरगाह, जो कि विशाखापत्तनम में पड़ता है। ठीक है, विशाखापत्तनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगर बात करें यह कब हुआ था? 2009 में। ठीक है, 2009 में यह खुला था। यह आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापत्तनम में स्थित है। नेक्स्ट है, मंडल आयोग निम्न में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था? मंडल आयोग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला है पिछड़े समुदाय, पिछड़े प्रदेश, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। क्या होगा सही आंसर? बताइए। सही आंसर हो जाएगा पिछड़े समुदाय। ठीक है, देखिए, मंडल आयोग का गठन 1979 में किया गया था। 1979 में किया गया था, इसको याद रखिएगा। ये सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान के उद्देश्य के लिए किया गया था। इस आयोग का नेतृत्व भारतीय सांसद BP मंडल द्वारा किया गया था। इनको भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। BP मंडल
ठीक है, बीपी मंडल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है कितनी होती है, बताना है आपको। 11, 15, 18, 7। क्या होगा सही आंसर? आंसर हो जाएगा बी, 15। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? द हेग में। द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। इसका स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुआ था। इसमें जजों की नियुक्ति 9 वर्षों के लिए होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा, 9 वर्ष के लिए इसमें जज नियुक्त किए जाते हैं तथा कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश का नहीं हो सकता है। भारत के आर.एस. पाठक और नगेंद्र सिंह अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला, फिलीपींस। और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, मनीला, फिलीपींस में एशियन विकास बैंक का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। 1967 में किया गया था। इसके वर्तमान अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, मसत्सुगु आसाकावा है। ठीक है, देखिए मसत्सुगु आसाकावा हैं इसके वर्तमान में अध्यक्ष। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? 1924, 1928, 1932, 1936। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, 1928 में भारत ने पहला पदक जीता था। और ये पदक किस में जीता था? हॉकी में जीता था। ये भी याद रखिए, पहला स्वर्ण पदक भारत को हॉकी में मिला था। ठीक है, उस समय ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये भारत ने हॉकी में स्वर्ण जीता था। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 25 दिसंबर। बताइए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, 22 दिसंबर। ठीक है, हम लोग गणित दिवस श्रीनिवास रामानुजन की जयंती पे मनाते हैं क्योंकि इन्हें गणित का जादूगर कहा जाता था। गणित के क्षेत्र में रामानुजन के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने 26 फरवरी 2012 को घोषणा की थी कि 22 दिसंबर का दिन राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय। और सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्त मंत्रालय। देखिए, सिक्कों और 1 रुपये की नोट का काम वित्त मंत्रालय देखता है, जबकि इससे ऊपर का नोटों का काम भारतीय रिजर्व बैंक देखता है। ठीक है, तो सिक्कों की ढलाई के लिए सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा। बताइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय क्या होगा? सही आंसर आपका बी हो जाएगा, वाशिंगटन में। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस बैंक की स्थापना 1944 में किया गया था। ठीक है, 1946 में जब इसको स्टार्ट किया गया, प्रचालन इसका शुरू 1946 में हुआ। जब इसको स्टार्ट किया गया तो इसमें 38 सदस्य थे। और फिलहाल बात करें तो अजय बंगा इसके अध्यक्ष हैं, जो कि 14वें अध्यक्ष हैं। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका शुक्र। ठीक है, शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। साथ ही में इसे पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी दोनों क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है या पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसे कहा जाता है। दोनों ही स्थिति में आपका आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? नहीं किया जाता है पूछा है। देखिए, ऑप्शन है चिकित्सा शास्त्र, इतिहास लेखन, भौतिक शास्त्र, साहित्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
इतिहास लेखन। इतिहास लेखन में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है, जबकि और सारे में, चिकित्सा शास्त्र में, भौतिक शास्त्र में और साहित्य में प्रदान किया जाता है। अगर नोबेल पुरस्कार की बात करें तो टोटल नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, देखिए भौतिकी, रसायन, क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ये दिया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो सही आंसर क्या होगा आपका? पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर BN राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ये संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, संवैधानिक सलाहकार। बहुत सारे लोग क्वेश्चन को सही से देखते नहीं हैं और गलती कर देते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा सर BN राव। ठीक है, इन्हें 1946 में संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 1946। भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। बताइए, आपको बताना है कि संपत्ति का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो भारत में अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की? दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, राम मनोहर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। सही आंसर हो जाएगा D। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। आपको कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बताना है। ऑप्शन है सरोजनी नायडू, भीखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजया लक्ष्मी पंडित। और सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगर बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ऑप्शन है रोलेट एक्ट, मॉन्टेगू घोषणा, हंटर आयोग, कम्युनल अवार्ड। सही आंसर क्या हो जाएगा? रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था, क्योंकि देखिए इसमें भारतीय के सारे अधिकार छीन लिए गए थे अंग्रेजों द्वारा। ऐसे कानून पारित किए गए थे जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको नो अपील, नो वकील और नो दलील का प्रावधान भी कहा जाता है, जिसको लाकर गैर कानूनी और अमानवीय तरीके से ब्रिटिश सरकार कुचलना चाहती थी। अगला है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1912, 1914, 1916, 1918। और सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1914। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था और ये विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था और यह 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। बताइए, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होता है और सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, जयप्रकाश नारायण। और सही आंसर हो जाएगा आपका C, राजा राम मोहन राय। देखिए, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के रचयिता भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान और स्वतंत्र विचारक थे। इन्होंने भारत के लिए बहुत सारा कार्य किया है। इन्होंने ही सती प्रथा को भी ख़त्म करवाया था, तो इसलिए इन्हें आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील,
श्रीलंका, भारत, म्यांमार। बताइए क्या होगा सही आंसर? ए, ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सरयू नदी। बताइए सही आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा यानी दक्षिण भारत की गंगा नदी के रूप में जाना जाता है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। अगला है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे थे? बताइए, रामनाथ कोविंद, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माफ़ कीजिएगा, 2 ऑप्शन एक ही बार है, फिर भी बताइए। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा है? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर। बताइए किसने लिखा था? सही आंसर हो जाएगा ए, बाबर ने लिखा था। इसने अपनी आत्मकथा खुद लिखा था। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? क्या हो जाएगा सही आंसर? पहले देखिए ऑप्शन पढ़िए, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र नदी, सरस्वती नदी। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। अगर बात करें सबसे लंबी नदी पूछता तो गंगा हो जाता, ठीक है। और गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का कहाँ पे संगम है? प्रयागराज में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसकी औसतन चौड़ाई 5.46 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये नदी 10 किलोमीटर तक भी चौड़ी है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म की दीक्षा ली? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। क्या हो जाएगा सही आंसर? सी, जैन धर्म। जैन धर्म की शिक्षा ली थी। देखिए 260 माफ़ कीजिएगा 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन को त्याग दिया तथा अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट देकर वो श्रवण बेलगोला नामक जगह पे चले गए थे। वहीं के गुफा में उन्होंने 5 सप्ताह तक बिना कुछ खाए पिए ध्यान किया और अंत में अपने प्राण त्याग दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था? बताइए, संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। और सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, योजना मंत्री। देखिए जब भी योजना आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब योजना आयोग के जगह चेंज कर दिया गया। योजना आयोग का 13 अगस्त 2014 को ही योजना आयोग को ख़त्म कर दिया गया था और इसके जगह पर नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है। तो नीति आयोग का भी अध्यक्ष, अगर क्वेश्चन आएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, सफ़ेद लेड, जिंक ऑक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या हो जाएगा सही आंसर? डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? बताइए, इंडिया पाक बॉर्डर को क्या कहा जाता है? उस पर लाइन खींची गई है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, रेड क्लिफ रेखा। और बात करें अगर मैकमोहन रेखा की तो ये भारत और चीन के बीच रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। और डुरंड रेखा की बात करें तो ये भारत और
अफगानिस्तान, याद रखिएगा। भारत अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा बोला जाता है। अगला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली। और सही आंसर हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम को सबसे प्राचीन माना जाता है और इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा विकसित व प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता से, ऋग्वेद से, रामायण से, मुंडकोपनिषद से। क्या होगा सही आंसर? डी, मुंडकोपनिषद से ये सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी बोला जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ बना हुआ है? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, अमेरिका। क्या होगा सही आंसर? इसका भी हो जाएगा डी, अमेरिका। अमेरिका में स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। बात करें तो यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित है। यह एक विशाल तांबे की मूर्ति है जो 151 फीट लंबी है, लेकिन टोटल चौकी और इसकी आधारशिला को मिलाकर यह 305 फीट ऊंची है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।